गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एज दे लाइक इट। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो वॉरफेयर। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि बायो वॉरफेयर एक्चुअली होता क्यों है। बायो वॉरफेयर बेसिकली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि आजकल जो है यूक्रेन वॉर चल रहा है। इसमें बेसिकली रशिया को एलिज किया जा रहा है बाय वेस्ट वर्ल्ड कि वो बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि बेसिकली बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर को जर्म वॉरफेयर भी कहते हैं और ये बेसिकली क्या है कि ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स और फंजाई, इनको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को हार्म करने के लिए, किल करने के लिए और इनकैपेसिटेट करने के लिए। इसी को बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। ये जो एजेंट्स होते हैं ये लीथल भी हो सकते हैं, नॉन लीथल भी हो सकते हैं। और ये जो अटैक है ये टारगेटेड भी हो सकता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट या पूरी पॉपुलेशन के अगेंस्ट भी हो सकता है। बायोलॉजिकल वेपन जो होते हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये बहुत ही ईज़िली और बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाते हैं। इसी कारण से ये टेररिस्ट के भी बहुत ज़्यादा पसंद के वेपन होते हैं और इन बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी से ये प्रोड्यूस भी हो जाते हैं। ये फैक्टर जो है इस टेररिस्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि इनको डिटेक्ट करना में गवर्नमेंट एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन होता है। अब इसी में जानना ज़रूरी है कि बायो टेररिज्म क्या है। बायो टेररिज्म बेसिकली एक ऐसा टेररिज्म है जिसमें कि बायोलॉजिकल एजेंट्स या बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है। ये 3 टाइप के एजेंट्स हैं, जैसे कि कैटेगरी ए वो होते हैं एजेंट्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होते हैं, बहुत जल्दी फैलने की जिनकी क्षमता होती है और जो जिसमें हाई मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस मांगते हैं। कैटेगरी बी वाले एजेंट्स होते हैं जो मॉडरेट इंटेंसिटी के होते हैं और इनकी मोर्टेलिटी रेट लो होता है। बाद होते हैं कैटेगरी सी एजेंट्स। ये वो एजेंट्स हैं जो कि इमर्जिंग पैथोजेंस हैं। इसी के साथ दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल वेपन्स क्या हैं। बेसिकली क्या है कि यूएस ने रशिया को एक्यूज़ किया है कि वो यूक्रेन वॉर में केमिकल वेपन्स भी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में हमें केमिकल वेपन्स पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो केमिकल वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जिनमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि केमिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर है येस। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो कि 1997 में सेटअप हुई थी। 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर स्टेट्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड्स में है। ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ये बेसिकली ये प्रमोट करती है और वेरीफाई करती है एडहेरेंस टू केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कि सारी कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर स्टेट्स वो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को फॉलो करें और केमिकल वेपन्स का प्रोडक्शन ना हो। ये ऑर्गेनाइजेशन को इसी काम के लिए 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। अब हम आ जाते हैं कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्चुअली है क्या, जो कि OPCW को लागू करनी होती है। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो बेसिकली ऐसी कन्वेंशन है जो कि प्रोहिबिट करती है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स के साथ। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 193 स्टेट्स जो कि OPCW के मेंबर्स हैं उनमें उसके अलावा इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने इसको साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। और इसी के साथ 3 ऐसे UN मेंबर स्टेट्स हैं, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान, जिन्होंने अभी तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको फ्री PDF डाउनलोड करनी है किसी भी टॉपिक की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।